दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले को लेकर के ईडी के द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध बताया था और इसको लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। अब कोर्ट ने इसमें सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास सबूत हैं और इसीलिए ईडी ने गिरफ्तार किया है, ये कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अन्य रास्ते अरविंद केजरीवाल के पास खुले हुए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का अब फैसला आ गया है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत नहीं दी है। कोर्ट के फैसले में यह कहा गया है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। जज ने फैसला पढ़ा और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कई टिप्पणियां की। उन्होंने फैसला सुनाने से पहले यह स्पष्ट कर दिया कि यह फैसला जमानत पर नहीं है बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर है। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा कि सीएम आम आदमी की तरह कानून में बराबर हैं। कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। जांच और पूछताछ से किसी को छूट नहीं मिल सकती है। फैसला सुनाते वक्त जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि कोर्ट नहीं मानता कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल कई बार कह चुके थे, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून सीएम और आम आदमी के लिए बराबर है। ईडी ने यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में शामिल होने के सबूत हैं। ईडी ने 8 मार्च को गोवा के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान दर्ज किए थे। इसके अलावा पीएमएलए सेक्शन के तहत राघव रेड्डी के बयान हुए थे। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि सरकारी गवाहों पर सवाल उठाया जा रहा है, जबकि सरकारी गवाह के बयान कोर्ट के सामने लिखे जाते हैं। यदि सरकारी गवाह पर सवाल उठाया जा रहा है तो ये कोर्ट पर सवाल है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनाने का कानून 100 साल पुराना है। अब हालांकि हाई कोर्ट की जस्टिस ने जब फैसला सुनाया तब अरविंद केजरीवाल चुपचाप सुनते रहे। इस बीच ईडी और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच की बात को सुनने के लिए नहीं है। ये ईडी की गिरफ्तारी और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर के सुनवाई की जा रही है और इस पर ये फैसला दिया जा रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कानून से बंधी हुई है, राजनीति से नहीं। अब आपको बता दें कि इसके बाद बीजेपी का भी बयान सामने आ गया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल की आज याचिका जो खारिज हुई है, इससे स्पष्ट है कि कोर्ट ने मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और उन्होंने इस पूरे केस में अहम भूमिका निभाई और अरविंद केजरीवाल किंगपिन भी हैं। इसके अलावा अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकती है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल की जमानत के लिए और केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी और माना जा रहा है कि कल यानी बुधवार के दिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जो लीगल एड हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई के लिए अपील कर सकते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है और गिरफ्तारी को सही मानने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो कानूनतः सही है, इसीलिए गिरफ्तार किया गया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में वो अपनी जमानत को लेकर के भी याचिका लगा सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।